साहब आप इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले ही यहाँ से चला जाना चाहिए था, बात इतनी आगे ना बढ़ाइए। अंकल आप परेशान मत हो, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे माफी मांगेगा। आहान और दीपक की जब नजरें मिली तो दोनों में आक्रोश भरा था। दीपक और आहान की लड़ाई में कौन जीतने वाला था ये तो वक्त ही बताता था, लेकिन उस वर्कर को बुरा न लगे इसलिए आहान ने उन्हें वहां बैठने के बाद उनसे बात करने की कोशिश की। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं अंकल? मेरी बेटी मनाली के अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए ही मैं वहाँ जा रहा हूँ। उस वर्कर ने अपने झोले को कसकर पकड़ते हुए कहा। आहान समझ चुका था कि उस झोले में पैसे थे, बाकी सब के लिए भले ही वो छोटी रकम थी, पर उस वर्कर के लिए वो उसकी जीवन भर की कमाई थी, और अगर वो चोरी हो जाती तो उस वर्कर के पास कुछ नहीं बचता। कुछ देर बाद जब दीपक खन्ना का फोन बजने लगा तो उसने बड़े ही रौब से सुनाया, हाँ मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तुम लोग तैयार रहना, इन लड़कों की खैर लेना। ये सुन के उस वर्कर को आहान और रॉकी के लिए डर लगने लगा था और उसने फिर से दीपक से माफी मांगने की कोशिश की, पर आहान ने उन्हें रोक दिया। आलिया भी आहान के एटीट्यूड को समझ नहीं पा रही थी। उसने भी सीधा सवाल किया, तुम्हारी मौत नजदीक है फिर भी एटीट्यूड, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या कि स्टेशन पे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? आहान ने दीपक और आलिया दोनों की इस बात को बड़े ही आराम से इग्नोर कर दिया, जैसे वाकई में उसको ना कोई डर है और ना फिक्र। आलिया ने फिर अपना फोन उठाया और अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया कि वो बस पहुंचने ही वाली है। मनाली में आपका स्वागत है, कृपया एक एक करके उतरें और अपने सामान का ध्यान रखें। ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, बेटा जल्दी जाओ, जल्दी से स्टेशन पर जाओ, वहाँ जरूर पुलिस होगी, उन्हें बुला लाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, आप आराम से स्टेशन पर उतर जाइए, हम यहाँ का संभाल लेंगे। इसके आगे वो वर्कर कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से लाचार होकर निकल गया। वर्कर ने कंपार्टमेंट से निकलते हुए ही दीपक ने पूछा, तुम में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? मुझ में हिम्मत क्यों नहीं होगी तुम्हारे साथ चलने की, अभी भी इतनी अकड़? मुझे उम्मीद है जब तुम मेरे आदमियों से मिलोगे तब भी इतनी अकड़ रख सको। इतना कहकर वो आगे चलने लगा और आहान और रॉकी दोनों उसके पीछे चल रहे थे। दीपक को आते देख कुछ लोग सामने से चलकर आने लगे। क्या यही वो दो लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान किया था? दीपक के एक आदमी बंटी ने पूछा। हाँ ये वही है दो लोग, आज इनकी जमकर धुलाई करना। तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुमने खन्ना सर को परेशान किया। कहाँ से आए हो तुम दोनों? शिमला से। अच्छा तो तुम दोनों बेवकूफ शिमला से आए हो, इसलिए तुमने खन्ना सर से पंगा ले लिया। इतने कहकर बंटी ने हाथ से इशारा किया और बाकी लोग उन दोनों पर हमला करने आए। तभी वहां भीड़ में हलचल होने लगी। रॉकी और दीपक के आदमी वहां रुक गए। उन्होंने देखा कि 5 शानदार रोल्स रॉयस कार वहां आ रही थी। जब कार रुकी तब उसमें से सूट में कुछ आदमी निकले। जब दीपक खन्ना ने उन आदमियों को देखा तो उसने एक आदमी को पहचान लिया। भाई, उनमें से एक आदमी दीपक खन्ना का भाई था। जिस पोजीशन पर दीपक अभी था उसके कजिन भाई अनिकेत खन्ना की वजह से था। अनिकेत खन्ना एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर था। खन्ना सर, आपका कजिन भाई एमडी रियल एस्टेट में काम करता है? बंटी ने खुद को संभालते हुए पूछा। एमडी रियल एस्टेट बहुत ही महंगी कंपनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा कजिन एमडी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर है। क्या आप मुझे अपने कजिन से मिलवाएंगे? हाँ हाँ मिलवा दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलेंगे। आप कोशिश तो करना। वैसे खन्ना सर, आपके कजिन यहाँ किसी को लेने आए हैं? क्या आप जानते हैं कि वो किसे लेने आए हैं? लगता है ये लोग एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने आए हैं। आहान वहाँ खड़े होकर सब देख सुन रहा था और हंस रहा था। तुम मौत के इतने करीब हो और फिर भी हंस रहे हो? मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। तुम्हारा ये कजिन एमडी रियल एस्टेट के चेयरमैन को लेने नहीं आए हैं। तो इतनी सारी कार उन्हें लेने नहीं तो किसे लेने आई हैं? तुम्हें? अगर ये बात सच निकली कि ये सब तुम्हें लेने आए हैं तो मैं स्ट्रीट लैम्प खा जाऊंगा। दीपक ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर आहान को हंसी आ गई और उसने कहा, फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दांत इतने मजबूत नहीं होंगे। इतने में वो सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक लंबी और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो और कोई नहीं, अस्मिता कपूर थी, एमडी रियल एस्टेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसका नाम मनाली की खूबसूरत लड़कियों में से सबसे टॉप पर आता था। इतनी खूबसूरत लड़की को वहां देखकर दीपक खन्ना अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो कुछ कदम चलकर अनिकेत के पास गए और बोले, अनिकेत। अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। दीपक को देखा तो उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस 2 लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए यहाँ हूँ। पर आप सब यहाँ, क्या आप चेयरमैन को लेने आए हैं? नहीं नहीं, यहाँ हम किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? आखिर आज ऐसा कौन आया था जिसको लेने इतने सारे लोग मनाली स्टेशन पर आए थे? क्या यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी था? अस्मिता कपूर जो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाती थी, आज क्यों आई है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।